यूपी की जनता को डेवलपमेंट की आदत पड़ चुकी है। यूपी की जनता ने ये मुफ्त का चूरन चाटना छोड़ दिया है और शिक्षा की और सुरक्षा की बात कौन कर रहा है? जो रेपिस्टों को, जो आतंकवादियों को संसद भवन भेजा करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी रेपिस्टों को गोलियां मरवा रहे हैं, उनके समर्थन में जो उतर रहा है रेपिस्टों के, वो आज बात कर रहा है महिला सुरक्षा की। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो कल तक आतंकवादियों के लिए छाती पीटते थे, वो आज देश की बात करने लगे। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की वजह से पॉसिबल हो पाया। भाजपा के राज में डेवलप होते हुए देखा है। आईफोन, सैमसंग जैसी कंपनियां आपके दौर में नहीं आया करती थी, भाजपा के दौर में ही आ रही है। राम मंदिर में आज करोड़ों टूरिस्ट रोज आ रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को डेवलपमेंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जॉब मिल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ने की, आपके दौर में नहीं था। मुख्तार अंसारी आतंकवादी, अतीक अहमद जैसे कोई काफिले चलते हुए देखे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। और दोबारा हमें अब उत्तर प्रदेश को लियारी बनते हुए नहीं देखना है। हमें आपका जंगल राज नहीं चाहिए। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने अब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा कर दिया है। इसके बाद महिलाओं के लिए जो है 40,000 रुपये देने का वादा, और एक और वादा है कि जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए शिक्षा फ्री देंगे। ऐसे कि सरकारी स्कूलों में खुद पहले से ही शिक्षा तो मुफ्त है। इसको लेकर योगी जी पर क्या असर पड़ सकता है? क्या भाजपा कमज़ोर हो सकती है? बहुत सारे सवाल हैं। ऋषिकेश जी हमारे साथ है। ऋषिकेश जी, क्या कहेंगे अखिलेश यादव का जो पासा है, ये कितना काम करेगा उत्तर प्रदेश? पत्रकार महोदय, कुछ काम नहीं करने वाला। क्योंकि यूपी की जनता को डेवलपमेंट की आदत पड़ चुकी है। यूपी की जनता ने ये मुफ्त का चूरन चाटना छोड़ दिया है। और शिक्षा की और सुरक्षा की बात कौन कर रहा है? जो रेपिस्टों को, जो आतंकवादियों को संसद भवन भेजा करते थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडों को जो संसद भवन भेज सकता है, वो सुरक्षा की बात ना करे। और जो योगी आदित्यनाथ जी रेपिस्टों को गोलियां मरवा रहे हैं, उनके समर्थन में जो उतर रहा है के, वो आज बात कर रहा है महिला सुरक्षा की। जो महिलाओं के ऊपर दिन ब दिन टारगेट करने का प्रयास करते हैं, जो मुसलमान अपीजमेंट करने का काम करते हैं, जो आतंकवादियों को फंड देने का काम करते हैं, जो हज सब्सिडी देने का काम करते हैं, वो आज सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो कल तक आतंकवादियों के लिए छाती पीटते थे, वो आज देश की बात करने लगे। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की वजह से पॉसिबल हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी 2 बार चुनाव जीता है, विकास के दम पे, सुरक्षा के दम पे, और निश्चित तौर पर तीसरी बार भी जीतेगी। लेकिन सर, सवाल यही है ना कि अखिलेश यादव ही है एकमात्र नेता जो केवल शिक्षा मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, 40,000 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी ने तो नहीं किया, तो हो सकता है 27 में जो है गेम बदल भी सकता है। अरे पत्रकार महोदय, ये क्या बनाने का काम कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में चले जाओ, आज भी शिक्षा फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी वहाँ पर फ्री मिलती है, मिड डे मील के रूप में। तो आप किसको उल्लू बना रहे हो? शिक्षा की बात। और दूसरी तरफ रही डेवलपमेंट की बात, तो वो भी नोएडा हमने उत्तर प्रदेश, भाजपा के राज में ही डेवलप होते हुए देखा है। आईफोन, सैमसंग जैसी कंपनियां आपके दौर में नहीं आया करती थी, भाजपा के दौर में ही आ रही है। अमेठी में DRDO की इतनी बड़ी फैक्ट्री खुल गई है बंदूक बनाने वाली, वो आपके दौर में नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही है। राम मंदिर में आज करोड़ों टूरिस्ट रोज आ रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को डेवलपमेंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जॉब मिल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ने की, आपके दौर में नहीं था। भैया, आपके दौर में सिर्फ मुगल गार्डन हमने देखा है, कब्रिस्तान बनते हुए देखा है, लड़कियों की इज्जत लूटते हुए देखा है, मुख्तार अंसारी आतंकवादी, अतीक अहमद जैसे कोई काफिले चलते हुए देखे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। और दोबारा हमें अब उत्तर प्रदेश को लियारी बनते हुए नहीं देखना है। हमें आपका जंगल राज नहीं चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो लैपटॉप और साइकिल भी तो बांटा था, वो भी तो ये सब बोलते हैं। देखो, लैपटॉप बांटा था ताकि उसमें जो आतंकवादी हैं वो देखें यूट्यूब पे कि भैया कैसे बम बना सकते हैं घर में, कैसे इलीगल बंदूकें बना सकते हैं, कैसे लड़कियों को किडनैप कर सकते हैं, कैसे एक्सटॉर्शन कर सकते हैं। उसी चीज़ के लिए आपने लैपटॉप दिया था। और आपका साइकिल अब पंचर हो चुका है भैया। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश में साइकिल आई तो पंचर बनाने वाले भी वापस आ जाएंगे। और समझदार को इशारा काफ़ी है भैया, हमें पंचर बनाने वाले अब दोबारा नहीं चाहिए। वो पंचर बनाने वाले का दौर हमने देख लिया। अब हमें चाहिए भैया DRDO चाहिए, हमें आईफोन चाहिए, हमें सैमसंग चाहिए, हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहिए। अब हमें पंचर की दुकान उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।